ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 18, जिसका शीर्षक है उमा राम स्वभाव जेहि जाना। ओम तत्सतात्मने नमः। सूरत जब भगवान में लग गई तो वह हटे ना, यह प्रयास होना चाहिए। लेकिन जब तक राम के सही स्वरूप की समझ नहीं बैठ जाती दिल दिमाग में, राम का सही स्वरूप हमारी समझ में क्लियर नहीं हो जाता, तब तक यह मन बेईमानी करता रहता है। जब राम का सही स्वरूप पकड़ में आ जाता है तो फिर मन विषयों में नहीं जाता, और जब तक हमारे पूर्व जन्मों के पाप नहीं कट जाते हैं जो मन को दौड़ा रहे हैं, वह मसाला भरा हुआ है जो इस विषैली बैटरी को चला रहा है, तब तक यह मन ईश्वरोन्मुख नहीं होता। और जिस समय ईश्वर के विचार, ईश्वर की पहचान, ईश्वर हर जगह कैसे है, यह स्वरूप जब समझ में आ गया और पकड़ में आ गया सही, और उसे नट बोल्टों से कसकर सही बैठा लिए, तब फिर यह मन नहीं जा सकता। यह मन वहीं भगवान में लगा रहता है। फिर उसे चांस नहीं मिलता इधर उधर जाने के लिए, क्योंकि जब सर्वत्र देख लिया जाता है भगवान को, तो मन जहाँ भी जाएगा भगवान वहीं खड़ा मिलेगा। अगर वह ध्यान से, भजन से हटा बाहर हुआ, तो वहाँ इसमें उसमें जिस विषय में जाएगा वहाँ भगवान को ही देखेगा, तो फिर हार मानकर बैठ जाएगा। इसलिए हमें अपने आप का इनलार्जमेंट कर लेना है, सर्वत्र बना लेना है, व्यापक बना लेना है। जब तक हम अपने को अलग, दूसरे को अलग, तीसरे को अलग देखते रहेंगे, तो फिर अनेकों में परस्पर संबंध बनेंगे। इसी का नाम माया है। और जब सब में एक को देखने लगे तो संबंध नहीं बनेंगे, तो माया मिट जाएगी। अभी तक हम इन्हें अलग अलग बर्फ के ढेलों के रूप में देखते थे। अब ज्ञान की गर्मी से ये सब पिघलकर एक परमात्मा रूपी पानी बन गए हैं। अब परमात्मा रूपी पानी के अलावा कुछ है ही नहीं। जब ऐसी धारणा बन गई तो अब मन के लिए जगह नहीं रह गई। मैदान जहाँ वह दौड़ रहा था रह ही नहीं गया, अब परमात्मा में रहेगा। अगर किसी को समुद्र में ले जाकर छोड़ दिया जाए तो फिर वह कहाँ जाएगा? जिधर जाएगा समुद्र में रहेगा, पानी ही पानी में तैरेगा। पानी के अलावा और क्या है वहाँ? ऐसी समझ जब तक नहीं आ जाती कि परमात्मा का ऐसा रूप है, ऐसा खाका है, ऐसे वह काम करता है, वही कारण बनकर कार्य को धारण किए हुए है, वही कार्य बनकर कारण को धारण किए हुए है, ऐसे अन्योन्याश्रय संबंध हैं इनमें। वह 9वीं क्लास की बातें हैं, फिर 10वीं 12वीं की बातें हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते 4-6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं 12वीं तक। शुरू में कई विषय पढ़ने पड़ते हैं, फिर बीए में 2 या 3 विषय रह जाते हैं, फिर एमए में एक सब्जेक्ट रह जाता है, पीएचडी में खाली एक टॉपिक पर थीसिस लिखी जाती है। इस तरह से सारी पढ़ाई पूरी होती है। साधना भी एक पढ़ाई ही है। इसका भी कोर्स पूरा करें तो परमात्मा की समझ आ जाती है। तो फिर कितने बंदर हैं, अंगद, हनुमान, सुग्रीव, नल नील, इनके कथानक बने हैं। यह सब यहाँ वहाँ प्रसंगों के रूप में भरे हैं, टुकड़े टुकड़े करके। ये सब बड़े बड़े महात्माओं की साधना के अनुभव के आधार पर नाटकीय ढंग से बनाए गए हैं समय समय पर। अब जैसे शंकर जी हैं, हम बताया करते हैं कि शरीर अनुगत चेतन का प्रतिबिंब शंकर का है। यह शरीर का देवता है, इसका मालिक है। इसी प्रकार दक्ष को भी शरीर में चेतन का प्रतिबिंब माना गया है।
इंद्रियों के भी देवता हैं इसी में, और भी देवी देवताओं के कोष बने हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। इसमें वरुण, कुबेर, अश्विनी कुमार, इंद्र, यमराज और चंद्र, सूर्य आदि आदि देवताओं का निवास बताया गया है। इसी शरीर के अंदर सब हैं। हनुमान जी के जन्म की कहानी बनी है कि हनुमान की माता अंजनी ने बड़ी तपस्या की थी। जंगल में जाकर एक झोपड़ी चारों तरफ से बंद करके एक छेद छोटा सा बना लिया हवा आने के लिए, और उसी में भजन करने लगी। एक दिन उधर से शंकर जी निकले। कुछ गुनगुन सी आवाज़ सुनाई पड़ी तो बोले, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं अंजनी हूँ, यहाँ तपस्या कर रही हूँ। तो बोले, कुछ मंत्र लिए हो कि ऐसे ही? अंजनी बोली, मंत्र नहीं लिया। बोले, अच्छा लाओ कान, छेद के पास लाओ, तुम्हें मंत्र देंगे। तो अंजनी ने एक बांस की पोली छेद में करके कान में लगाई। तो पंडित लोग कथा में बताते हैं कि शंकर जी ने उसमें वीर्य डाला, जो कान के रास्ते अंजनी के गर्भ में चला गया, और इस प्रकार हनुमान जी पैदा हुए। तो यहाँ अनुराग की प्रशक्ति के रूप में अंजनी है। हृदय में ईश्वर के प्रति छोटी सी प्रेम की भावना से ही समय आने पर उसका बड़ा रूप वैराग्य रूपी हनुमान पैदा हो जाता है। जब वैराग्य पैदा हो गया तो फिर कहते हैं हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। तो यह श्वासा ही सूर्य है। वैराग्य भाव साधक में आ गया तो श्वासा में जप करके उसे खड़ी कर लिया, उस पर नियंत्रण कर लिया। यही सूर्य का निगलना है। फिर सारे देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। भगवान के अवतार की कथा कही जाती है कि पृथ्वी पर जब बहुत पाप बढ़ गया तो वह अकुला उठी और गाय का रूप बनाकर देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास गई। शंकर जी को लिया, सबने प्रार्थना किया तो भगवान प्रकट हुए। उनसे बताया इन लोगों ने कि इस पृथ्वी रूपी शरीर में जो गो नाम इंद्रियों से बना है, इसमें दानवों का अत्याचार बढ़ गया है। विकार ही विकार भर गए हैं। देवता सब अरिष्ट हो गए हैं। स्वर्ग तक इन दानवों का अधिकार हो गया है। पाप का भार अब सहन नहीं हो पा रहा है। अब भगवान रक्षा करो। तो भगवान अवतार लेकर पृथ्वी का भार दूर करने का आश्वासन देकर चले गए। तब ब्रह्मा ने कहा कि वानर तन धारी धारी मही हरिपद से वहु जाए। इस तरह इसमें बड़ी भारी गणित लगाई गई है। यह गणित ही साधना है। इसी को सब वेद पुराणों कथाओं में समझाया गया है। इसी गणित को समझ लेने पर भगवान समझ में आ जाता है। अब हनुमान को पवन पुत्र भी कहते हैं और केसरी तथा शंकर जी के भी पुत्र हैं हनुमान। तो अब देखो हनुमान में कितनी क्षमता आ गई। शंकर की, पवन की, केसरी की और उधर सारे देवताओं की भी क्षमता उनके वरदानों के रूप में आ गई। इस तरह सारी क्षमता आ गई, लेकिन सबसे पीछे फिर कोई देवी ने आकर वरदान दिया कि तुम्हें अपनी ताकत की याद न रहेगी। तो यह सब बातें जो इन कथा प्रसंगों में बताई गई है, वे सब हमारे अंदर आती हैं। हमारा मन जब बुराइयों से ओत-प्रोत हो जाता है, विकारों से भर जाता है, तो फिर अकुला उठता है कि शांति मिले किसी तरह से। तब फिर उपाय निकलता है। देवताओं के अंश के रूप में ये तमाम ब्रह्म ज्ञान रूपी बंदर, भालू, जामवंत, अंगद, हनुमान, सुग्रीव सब आ जाते हैं इसी शरीर रूपी धराधाम में। और फिर धीरे धीरे भगवान भी आ जाते हैं। तो उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। इस तरह से जब भगवान की जानकारी हो जाती है, तब फिर भजन अनवरत होने लगता है। लेकिन इसके लिए हमें यह जो माया उन्मुख स्वभाव है रहनी है।
इसे ईश्वर उन्मुख करना पड़ता है। तो कैसे राम उन्मुख स्वभाव बन जाए, ईश्वर उन्मुख रहनी कैसे मिले हमें। महात्माओं की बताई हुई समझ में तो आ जाती है, लेकिन स्वभाव में कैसे ढले। ईश्वर को हम जान जाएंगे, लेकिन उसमें रहनी कैसे मिले। वह अगर मिल जाए तो दुनिया आकर्षित होकर टूट पड़ती है। अगर क्षमता आ जाए, जैसे यह गहरा गड्ढा है तो चारों तरफ से पानी इसमें चला आएगा, तो इस तरह से क्षमता आनी चाहिए। हमारी क्षमता रूपी सीता को मोह ने हर लिया है, तो उसे फिर से पाना है। पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ है, कैसे मिलेगी। किष्किंधा कहते हैं कमर को, कमर कहते हैं आधार को, आधार कहते हैं शरीर को। तो इस काया रूपी किष्किंधा से टोह लेने के लिए बंदरों को भेजा गया कि पता लगाना है हमारी शक्ति को कौन चुरा ले गया है, कहाँ वह रहता है, उसकी कैसी ताकत है, कैसा क्या है, यह पता लगाना पड़ता है। यह सब पता लगाने के लिए हनुमान को भेजा जाता है। और चोरी चोरी हम भजन ध्यान करते हैं, इस तरह टोह मिलने लगती है। धीरे धीरे सब पता चल जाता है। पहले स्थूल शरीर के स्तर की साधना है, जब उसमें प्रवेश करता है तो सुरसा मिल जाती है। यह माया की तरफ से वहाँ पहरेदार है। फिर उससे आगे जब सूक्ष्म शरीर की साधना में प्रवेश करता है तो वहाँ सिंहिका मिल जाती है। माया की उस रक्षा पंक्ति को तोड़कर कारण शरीर में प्रवेश करता है, वहाँ लंकनी है, उसे भी मार देता है। तब फिर भेंट हो जाती है आत्मा से, विभीषण से। जीवात्मा रूपी विभीषण राम का ही रूप है। क्षेपक कथाओं में इनका बड़ा विस्तार है। जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं। जो सबके शरीरों में जीवात्मा रूप से ईश्वर निवास करता है, वह है विभीषण। और विष्णु उस साधक की आत्मा है जिसके ध्यान भजन से कुंडलनी जागृत हो जाए, परा में पहुंच जाए, रिद्धि सिद्धि आ जाए, व्यापकता आ जाए। उस स्तर की अवस्था वाली आत्मा को विष्णु कहते हैं। और राम परात्पर ब्रह्म, जो सर्वत्र एक रस व्यापक, जो अनादि काल से है, वह परम तत्व है राम। यह सुप्रीम डिग्री है, इसे कोई कोई पाता है। जो माया को लिए हुए भी माया से अलग है, जो भलाई बुराई दोनों को लिए हुए भी इनसे ऊपर है, ऐसा परमात्मा है राम। पद पताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। परमात्मा और उसकी माया सर्वत्र है। अब किसी के यहाँ अंतःकरण में रावण प्रबल हो गया है, किसी के पास राम का पक्ष सबल है। तो इस तरह दानव और देव, कौरव और पांडव, सजातीय और विजातीय, अच्छाई और बुराई, हंसाई और रुलाई, पैदाइश और मरण, ये सब इन्हीं के नाम हैं। जब समझ आ जाती है तो स्पीड आ जाती है बताने में, और जो नहीं समझते उन्हें दिक्कत आती है, बता नहीं पाते। तो जब साधक में साधना करने की तैयारी बन गई, वैराग्य के जरिए टोह मिल गई और ध्यान के द्वारा जो समझ आ गई, अब उसी में अभ्यास शुरू कर दिया, कार्य में परिणत कर दिया, इसी शरीर के द्वारा। तो इस तरह से ज्ञान ध्यान की साधना के लिए स्पीड होनी चाहिए, तीव्र वेग होनी चाहिए। और जो स्पीड नहीं ला पाते, उनके लिए गुरु लोग बता देते हैं शरीर स्तर पर सेवा। जो शरीर के द्वारा हेय धर्म होते रहे हैं, इन्हीं के परिणाम से हमें यह कंडीशन मिली है। यह तो प्रत्यक्ष ही है। तो शरीर से किए गए पाप शरीर के द्वारा सेवा करने से ही निवृत्त होंगे। और मन के द्वारा विषयों का चिंतन करते जो विकार भर गए हैं मन में, उनके समन के लिए भजन का विधान किया गया है। तो बस मन से भजन करना है और शरीर से सेवा करना है। ये भजन और सेवा
दोनों एक दूसरे को मदद करने लगेंगे तो साधक में सुधार आ जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि साधना को नहीं छोड़ना है। अब यह तो है थ्योरेटिकल बातचीत, और जो हम ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं, सेवा करते हैं, यह साधना है, प्रैक्टिकल है। इसी शरीर के लिए हम साधना करते हैं, इसी में हृदय के अंदर भगवान पैदा होते हैं, यही अवध है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू बह पावनी। उत्तर ऊपर, अंदर, यह श्वासा ही सरजू है, यह निरंतर प्रवाहित हो रही है। इसमें खूब नाम जपें। ऊपर जाती है तो रा, नीचे जाती है तो माँ, इसी में मन को लगा दें तो फिर जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। जब श्वास जप की सरजू धारा में इस मन की सफाई हो जाएगी तो भगवान के समीप पहुंचा जा सकता है। और कोई उपाय थोड़ी ही है। और नहीं तो लंबी कहानी छोड़ो, थोड़े में ख़त्म कर दो। तमाम महात्मा साधना की पूरी बात ऐसे भी कह देते हैं। ऐसे ही किसी ने भजन बनाया है, ससुरेश गवना उलटी चला रे नई हरवा, बिना मात की लड़की जाई तरकी पहने हरवा। बेशर पहने मांग संवारे कंघाली ने करवा, ससुरेश गवना। निज लड़के को खशम बनाया छैथुनी का मड़वा, प्यारी सखी सुहागन गावे परिगे चकर भंवरवा, ससुरेश गवना। 17-5-25 सजा के चल भय 4 कहरवा, डोली डोली फिरे भंवर में 3 धार का नरवा, ससुरेश गवना। 8-4 के बीच घुमा के लगे ससुर दुअरवा, कह पुरुषोत्तम पिया पाए के सोए लागी कोरवा, ससुरेश गवना। उलटी चला रे नई हरवा, ससुरेश गवना। भगवान में लव लग जाए, यही बिना माता की लड़की है। मन को सुधार ले, यही मांग संवारना है। अच्छे अच्छे कार्यों को हाथ में ले ले, बुरे कर्मों का परित्याग कर दे, अपने लक्ष्य का ही, इष्ट का ही वर्ण करे, उसी को हृदय में पकड़ ले, यही अपने लड़के को पति बनाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन खट विकारों को, इनके विरोधी 6 सद्गुणों से काटना है, यही छैथुनी का मड़वा है। संसार ही ससुराल है, निवृत्ति पद या त्रिगुणातीत निर्गुण अवस्था आत्मपद ही नैहर है। संसार रूपी ससुराल से लौटकर आत्मपद रूपी नैहर में जाना है। अष्टधा मूल प्रकृति और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार त्याग करके सत्य स्वरूप परमात्मा के द्वार पर पहुंच गई और अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हो गई। तो इस तरह से एक ही पद में सब वेद शास्त्र की बात आ गई। तो जो जानकार होते हैं वे ऑलराउंडर होते हैं, उनको मुहावरा हो जाता है। अब 10वीं क्लास का लड़का बीए की क्लास में बैठ जाए तो प्रोफेसर की बात क्या समझेगा। तो इस शैली से जब सही आइडिया मिल गया कि यह लक्ष्य है, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे जाना है, तो अब प्रैक्टिकल साधना शुरू हो गई। चारों तरफ बंदर ही बंदर, ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान मन मस्तिष्क में भर गया है। हर तरफ ईश्वरमय विचार छा गए। सिया राममय सब जग जानी। और पहले क्या था?
गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। अब वह माया रह नहीं गई, सही लक्ष्य मिल गया, सही साधन होने लगा, अब राइज हो गया साधक। तो गोस्वामी जी ने एक ऐसा उपाय यह मानस रचकर तैयार कर दिया है कि हर आदमी के अंतःकरण की यह कहानी है। एक कायदा है, एक नजीर है, एक डॉक्यूमेंट दस्तावेज है हमारे अंतःकरण का। हर एक के अंदर लालसा है कि हमको शांति मिले, हमें संतोष मिले, हमें जीवन का लाभ मिले, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो। अब उससे छुटकारा नहीं मिलता जहाँ फंस गए हैं इस दुनिया में। संसार रूपी बर्फ है, परमात्मा रूपी पानी है। संसार यह आकार बन गया है उसी पानी रूप परमात्मा का। यह हमारे इस काम आता है, यह खाने के काम आता है। इस प्रकार संसार के इन रंग रूप आकारों में फंस कर रह गया है आदमी। इसमें ढल चुके हैं हम। यह धारणा दृढ़ हो गई है, यह कंटिन्यू हो गई है मान्यता। मानते चले जा रहे हैं कि यह ऐसा ही है, इसे हमें खाना होता है, इसे हमें पहनना होता है, इत्यादि इत्यादि। परस्पर के संबंध, व्यवहार, रीति नीति, शरीर की क्रियाएं, पदार्थ सब हमें जरूरी नहीं, गैर जरूरी हैं। जब प्रकृति हमें उठाना चाहती है तो खाने की इच्छा नहीं रह जाती, कपड़े की जरूरत नहीं रह जाती, पैसा धन दौलत सब पड़ा रह जाता है। कौन ऐसी ताकत है जो अनिर्वचनीय अपने को कहती है कि मैं सर्वत्र हूँ, एक रस हूँ, व्यापक हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और मेरे ही होने से सब कुछ हो रहा है, जो सब का कारण बना हुआ है। लेकिन देखते हैं कि कार्य भी कारण का काम कर रहा है और यह समझ में नहीं आ रहा है। गोस्वामी जी के दिल दिमाग में यह बात आई। वह बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े रिसर्च करता, बहुत उच्च कोटि के मनन करता थे। तो उनकी समझ में इस संसार की अलौकिकता जैसे आई है, उसे सबके सामने रख दिया है मानस के रूप में कि भाई मेरी इस इमेंसिपेशन अंतर्युक्ति को अगर समझ में आ जाए तो कार्य में ले लेना। इस आशय से तो कहा जा सकता है कि लोक कल्याण के लिए उन्होंने इस रामायण की रचना की है कि लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे और मेरी जैसी समझ उनमें भी आ जाएगी। यह समझ में आ जाएगा कि यह संसार बर्फ है और ईश्वर पानी है। ज्ञान रूपी गर्मी दे देंगे तो यह संसार रूपी बर्फ पिघलकर परमात्मा रूपी पानी बन जाएगा, और अगर इच्छा रूपी ठंडी देंगे तो परमात्मा रूपी पानी संसार रूपी बर्फ बन जाएगा और असली चीज नकली बनकर तैयार हो जाएगी। और इस मृग तृष्णा में हमारी प्यास जग जाएगी तो फिर इससे कभी पिंड छूटेगा नहीं। तो यह जनरल एक बात है, जनरल एक कथन है। तो भाई हमारे तुम्हारे सबके अंदर जो आसक्ति है वही लंका है। बिना बुलाए इसमें मोह रूपी रावण आकर बैठ जाता है, फिर उसकी मदद के लिए क्रोध रूपी कुंभकर्ण बन जाता है, काम रूपी मेघनाद तैयार हो जाता है, इच्छा रूपी अक्षय कुमार पैदा हो जाता है। इस तरह से ये सब दुष्ट तैयार हो जाते हैं और ये सब हमें अपने साथ ले जा रहे हैं। जो ज्ञान वैराग्य विवेक हैं उनका साथ हमारा छूट रहा है। ये सब निराकार हैं, दुर्गुण और सद्गुण। तो निराकार की पलटन जल्दी समझ में नहीं आती और साकार की पलटन जल्दी समझ में आ जाती है और इसमें निपुण हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि हमने जो समझा है अपने ढंग से, यह उपाय हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। तो उन्होंने हम लोगों के लिए, जो उनके अनुयायी हैं, उनके पीछे जो हम सब चलने वाले हैं, हम सब के लिए
बड़ी भारी दया करके यह उपाय बता दिया है। अब हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उनके बताए हुए उपाय को अपने ऊपर लागू करें, इस समझ को अपने में एडजस्ट करें, इस नज़ीर को अपने जीवन में उतारें। अब कैसे उतारें? यही चतुराई की बात है, यही है साधना, यही बदलाव, यही है भजन, यही है ईश्वर की प्राप्ति का उपाय। उसे हम करें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।